हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग मिल रहे हैं इसमें थर्ड लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो 2023 बैच के लिए है। तो अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं कि आवेशित करने की विधि यानी मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी वस्तु को हम आवेशित करना है, चार्ज उत्पन्न करना है, तो वही देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी कि मेथड ऑफ चार्जिंग यानी आवेशित करने की कौन कौन सी विधि है। तो आवेशित करने की मुख्य रूप से 3 विधि है, जिसमें पहला हमारा है घर्षण विधि यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा हमारा इसमें है चालन विधि यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन। और तीसरा है प्रेरण विधि चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अभी समझते हैं एक एक करके कि हम फ्रिक्शन विधि यानी घर्षण विधि द्वारा कैसे हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं। तो फ्रिक्शन विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रिक्शन विधि में 2 वस्तु ले लेते हैं, एक वस्तु A और दूसरा वस्तु इसमें B ले लेते हैं। अभी दोनों न्यूट्रल है, ये दोनों क्या हो गया, न्यूट्रल है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है, उदासीन है। अब हमको इस पर आवेश लाना है, तो इसका कौन कौन से विधि हो सकता है, घर्षण विधि के द्वारा लाना है। तो घर्षण विधि में हम क्या करेंगे, इन दोनों वस्तु को आपस में रगड़ेंगे। जैसे दो वस्तु है, उसको आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे। रगड़ने से क्या होगा, या तो इस A का इलेक्ट्रॉन B में जाएगा, इस A का इलेक्ट्रॉन B में, या फिर B का इलेक्ट्रॉन A में। बात समझ रहे हैं, A का इलेक्ट्रॉन B में या फिर B का इलेक्ट्रॉन A में, मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। अब हम आपको समझा चुके हैं पहले ही कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस पर कैसा आवेश आ गया, पॉजिटिव। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर कैसा आ गया, आवेश नेगेटिव। बात समझ रहे हैं। तो अगर A से इलेक्ट्रॉन B में जाता है तो A पर कैसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, B, तो B में कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो A पर हमारा कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और B पर कैसा आ गया, नेगेटिव। तो जब हम कभी आया है, जब दोनों वस्तु को आपस में रगड़े हैं, जैसे अगर पेन को हम लोग बाल में रगड़ते हैं, उसके बाद पेज को सटाते हैं, तो उसमें हुआ क्या होगा, आखिर रगड़ने से पहले पेन में कागज वो क्यों नहीं सट पा रहा था, क्योंकि इसमें आवेश नहीं था। अब जैसे ही इसको हम लोग बाल में रगड़ते हैं, या तो इसका इलेक्ट्रॉन बाल में गया होगा या बाल का इलेक्ट्रॉन इसमें आया होगा, मतलब दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ होगा। और जैसे ही अगर इसके पास देखो पॉजिटिव, ये अगर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव वाला को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। सेम चीज वही पेन में होगा, जैसे ही इसको रगड़ेंगे, अगर ये नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो किसको खींचेगा, नेगेटिव को खींचेगा। तो ये हमारा हो गया घर्षण विधि द्वारा आवेश उत्पन्न। तो घर्षण विधि है क्या, तो इस विधि में 2 वस्तु लेते हैं, यानी 2 अनावेशित वस्तु जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, और इस अनावेशित वस्तु को क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं। और आपस में रगड़ने से इन दोनों वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने से आवेश उत्पन्न होता है। इसमें और आगे लिख देंगे कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा उस पे नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा उस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। तो ये हमारा हो गया घर्षण विधि। तो आप सभी लिखेंगे इसको घर्षण विधि में, कि घर्षण विधि है क्या। तो घर्षण विधि में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घर्षण विधि में हम 2 अनावेशित वस्तु लेते हैं, और उस अनावेशित वस्तु को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। और आपस में रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने से उस वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है उस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उस पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है, धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। तो ये हमारा हो गया घर्षण विधि। कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब हम दूसरा समझते हैं चालन विधि यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा,
इसमें सीधा कहता है चालन विधि, चार्जिंग बाय कंडक्शन है क्या, तो इसमें दो चालक ले लीजिए, एक हम ए ले लेते हैं और दूसरा चालक बी ले लेते हैं। लेकिन हमारा इसमें ए पर आवेश रहेगा, ए पर आवेश है लेकिन बी पर आवेश नहीं है। इस पर आवेश क्या हो गया, जीरो, इसमें आवेश नहीं है। अभी कहता है कि चालन विधि, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा कि हम दो वस्तु लेते हैं, एक आवेशित और दूसरा कैसा वस्तु है, अनावेशित। ये वस्तु कैसा है, आवेशित है, इस पर आवेश है, लेकिन ये वस्तु कैसा है, अनावेशित, इस पर आवेश नहीं है, यानी नॉन चार्जेबल। ये क्या है, चार्जेबल, इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज नहीं है। अब चालन विधि द्वारा कह रहा है बाबू, तो इसमें क्या करना है, एक चालक तार की सहायता से जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक चालक तार की सहायता से जोड़ देंगे, और जैसे ही इस चालक तार की सहायता से जोड़ेंगे, इस पर जो हमारा चार्ज है पॉजिटिव, यह पॉजिटिव चार्ज इस चालक से होते हुए इस बॉडी पर आ जाएगा और इसको भी क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो देखिए, तो ये भी वस्तु क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब इस पर कैसा चार्ज आया है, जैसा इस पर चार्ज था, जी भी पॉजिटिव और भी क्या हो गया, पॉजिटिव। बात समझ गए। तो चालन विधि में दो वस्तु लेते हैं, एक आवेशित और दूसरा अनावेशित। आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से एक चालक तार की सहायता से जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद अनावेशित वस्तु पर समान प्रकृति के आवेश क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इस पर कैसा चार्ज था, प्लस, तो इस पर भी कैसा आ गया, प्लस। बात समझ रहे हैं। तो इसमें हुआ क्या है, तो यहाँ यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा विधि में समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं अनावेशित वस्तु पर, यानी तो कौन सा विधि में होगा, चालन विधि में समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न होगा, यानी जैसा इस पर रहेगा वैसा ही इस पर। अगर इसमें सब नेगेटिव कर दे तो इस पर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हमारा कौन सा विधि हो गया, चालन विधि। तो ये हमारा चालन विधि हो गया खत्म। अभी तीसरा समझते हैं प्रेरण विधि। क्या समझते हैं, प्रेरण विधि। जो हम बोल रहे हैं वो सब आप लोग लिखेंगे और लिख करके नीचे डायग्राम बना देंगे। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं चालन विधि में। चालन कर रहे हैं प्रेरण विधि में। प्रेरण विधि में कैसे हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, तो सबसे पहले इसमें एक अनावेशित वस्तु लेते हैं। क्या लेते हैं, अनावेशित, जिस पर कोई भी आवेश नहीं है, और एक ऐसा वस्तु लेते हैं जिस पर आवेश हो, जिस पर आवेश हो, और इस पर एक समान आवेश रखते हैं। जैसे इस पर हम कैसा आवेश रख दिए, पॉजिटिव। कैसा रख दिए, पॉजिटिव। अब देखो तो बाबू, आवेश इस पर जीरो होने का मतलब क्या है कि जितना प्लस उतना माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, बराबर, तभी तो इस पर आवेश क्या हो गया, उदासीन हो गया है। अगर एक भी प्लस ज्यादा मतलब उस पर चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब प्लस और माइनस बराबर रहेगा तो क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो, तो इस पर आवेश क्या हो गया, जीरो। मतलब इसमें भी पॉजिटिव है और नेगेटिव है लेकिन बराबर संख्या में है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसा है, पॉजिटिव है। बात समझ गए। तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि दो वस्तु लेंगे, एक अनावेशित और दूसरा आवेशित। अब इस वस्तु को इस वस्तु के नजदीक ले जाएंगे। क्या करेंगे, नजदीक ले जाएंगे। नजदीक ले जाने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, यह इलेक्ट्रॉन लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर गति करता है। किधर करता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या करता है, गति करता है। तो इसमें भी देखो तो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, नहीं है। तो ये अगला स्टेप में क्या होगा कि इधर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सब कहां जाना चाहेगा, उच्च विभव की ओर। इधर भी प्रोटॉन है लेकिन इसके बगल में क्या रखा हुआ है, हाई वोल्टेज का, इसमें सब पॉजिटिव है। तो इसमें का जो नेगेटिव होगा वो क्या चाहेगा, उधर की ओर खसकना चालू हो जाएगा। और अगला स्टेप में क्या होगा बाबू कि इसमें हो जाएगा, ये तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन इसमें परिवर्तन होगा। इसमें जो नेगेटिव होगा इस पॉजिटिव को छोड़ करके इधर शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, पॉजिटिव। इधर ये क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि इसको बगल में क्या मिल रहा है, हाई वोल्टेज। ये निम्न वोल्टेज है और ये क्या हो गया है, हाई वोल्टेज, यानी उच्च विभव है, और ये क्या है, निम्न विभव है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लो वोल्टेज से कहां जाएगा, हाई वोल्टेज, यानी
निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। बात समझ रहे हैं? यानी लो वोल्टेज से किधर चल गया, हाई की ओर। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, इस पर कैसा हो गया, इधर नेगेटिव शिफ्ट हो गया, इधर क्या हो गया, पॉजिटिव। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में आप कर दीजिए वहां पे, ये जो आपको मिल रहा है एक तरफ पॉजिटिव और दूसरे तरफ नेगेटिव वाला बात, इसमें हमारा कैसा था, पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव ही है, लेकिन इसमें क्या है, एक तरफ पॉजिटिव है दूसरे तरफ नेगेटिव है। बात समझ रहे हैं? अब इस पॉजिटिव को क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्थिंग। अर्थिंग करना मतलब जमीन से एक तार निकाल के, इससे घर में हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पृथ्वी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज वाला। जैसे ही इस चालक को अर्थिंग करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल निकल करके जाएगा और जा करके इस सब पॉजिटिव को क्या कर देगा, जीरो बना देगा, उदासीन कर देगा। जैसे ही इधर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निम्न वोल्टेज से हाई वोल्टेज आएगा नहीं बोला इलेक्ट्रॉन। अब पृथ्वी के पास क्या है, निम्न वोल्टेज है, निम्न वोल्टेज से कहां चला गया, हाई के पास, और ऊपर जैसे ही जाएगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो। और इधर का नेगेटिव तो बचा हुआ रहेगा। अब इधर का नेगेटिव बचा हुआ रहेगा तो नेक्स्ट में देखिए तो इधर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। जैसे ही पॉजिटिव खत्म तो इस पर सिर्फ क्या बच जाएगा, इस पर सिर्फ क्या बच जाएगा, नेगेटिव बच जाएगा, और यह नेगेटिव सभी जगह आ जाएगा। तो देखिए तो अभी इस वस्तु पर हमारा चार्ज कैसा था, जीरो, लेकिन जब अंतिम में पहुंचे तो इस पर चार्ज कैसा हो गया, माइनस हो गया ना। तो इसको प्रेरित कौन किया है, ये किया है, प्रेरित इसको किया है आवेशित होने के लिए, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रेरण विधि। बात समझ गए? तो इस पर भी आवेश हो गया उत्पन्न, और कैसा आवेश उत्पन्न हुआ है, विपरीत प्रकृति के। इस पर पॉजिटिव है और इस पर कैसा है, नेगेटिव। तो कौन सी विधि में विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं, तो आंसर क्या होगा, प्रेरण विधि में। कौन सा विधि में, प्रेरण विधि में। तो फिर से एक बार इसको देखते हैं कि आखिर प्रेरण विधि है क्या। तो प्रेरण विधि में दो वस्तु लेते हैं, एक अनावेशित और दूसरा आवेशित। लेकिन ये जो आवेशित वस्तु है यह हमारा कैसा रहेगा, या तो आप फुल्ली प्लस ले ले या फुल्ली माइनस। तो हम यहाँ क्या लिए, प्लस वाला लिए। जैसे ही प्लस लेंगे तो इसका वोल्टेज क्या है, उच्च है, और इसका वोल्टेज उदासीन है। तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है। तो इस वस्तु का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निम्न वोल्टेज से उच्च विभव जाना चाहेगा, यानी हाई वोल्टेज की ओर। तो ये सब इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, उच्च विभव है, हाई वोल्टेज है। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको छोड़ करके इधर की ओर शिफ्ट हो गया है, हो गया। और इधर क्या बच गया है, पॉजिटिव, यानी प्लस बच गया है। अब इस प्लस को हम क्या करेंगे, अर्थिंग की सहायता से, और इसको जोड़ देंगे। जैसे ही इसको हम अर्थिंग करेंगे, यहाँ पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन, यानी नीचे से इलेक्ट्रॉन जा करके इस सारे पॉजिटिव को क्या बना देगा, न्यूट्रल कर देगा, उदासीन बना देगा। प्लस माइनस मिलेगा तो क्या हो गया, उदासीन हो गया। ये भी प्लस माइनस मिलेगा, उदासीन, सब जीरो हो गया। तो इस पर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस। और इस तरह से हमको ये वस्तु मिल जाएगा, और इस पर कैसा आवेश आ गया, नेगेटिव, और उस पर कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो यह हमारा हो गया आवेशित करने की विधि, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग। बाकी हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।